दारा 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 दा दा दारा दा दारा दा दारा दा दारा। तो मेरा बड़ा मन था कि मैं जहाँ रह रही हूँ उसके कल्चर को प्रमोट करूँ, और चूँकि मैं राजस्थानी भी हूँ पर मैं थोड़ी सी बिहारी भी हूँ और बॉम्बे की भी हूँ, तो बॉम्बे के लिए तो बॉलीवुड में गाने गाए हैं मैंने। इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी झुमरी तिलैया में हुई हूँ, बड़ी रांची में हुई हूँ, तो मैंने खुद छठ बहुत सालों तक सेलिब्रेट किया है, तो मुझे बहुत याद आता है। तो एक्चुअली अच्छा हुआ आपने मुझसे सवाल पूछा। मैं पिछले साल से सोच रही हूँ छठ मैया पे एक गाना बनाने का। तेजी से भोजपुरी बढ़ रहा है। भोजपुरी में कई सिंगर हैं, खेसारी लाल हैं, पवन सिंह हैं, रितेश पांडे हैं। तो अगर आकांक्षा जी को मौका मिलता है तो फिर क्या भोजपुरी गाएंगे? बिल्कुल, मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और फ़ैन से ज़्यादा मैं इनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि अब आज अगर आप देखेंगे तो पंजाब म्यूज़िक इंडस्ट्री कहाँ कहाँ तक पहुँच गई है। तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भोजपुरी म्यूज़िक इंडस्ट्री भी आज इतनी बड़ी हो जाएगी कि बादशाह जैसे बड़े बड़े रैपर्स खुद खेसारी लाल जी के साथ आके कोलैबोरेट कर रहे हैं, पवन जी के साथ। मतलब इन लोगों ने अपनी चीज़ को, मतलब अपनी रूट को नहीं छोड़ते हुए, याद नहीं है क्योंकि, पर ये धुन बहुत प्यारी है, वो बचपन से कानों में गूंज रहा है। तो अब इसको आज ही बांस बहंगिया बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। मुझे मौका मिला इनके साथ गाना गाने का, कोलैबोरेट करने का, तो मैं तो यहीं आके थोड़े दिन पहले तो अच्छे से रहूँगी और पहले सीखूंगी और उसके बाद उनके साथ गाऊंगी। यहाँ के बड़े सुपरस्टार्स के साथ कोलैबोरेट करने का मौका मिला तो फिर मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और अगर वो ये लोग इंटरव्यू सुन रहे होंगे तो मैं उनसे बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ हमें मौका दीजिए, हम भी यहाँ के कल्चर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं बीपी यादव। इस समय हम लोग हैं बलिया ददरी मेला के भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र कला मंच पर, और हमारे साथ बात करने के लिए हैं किसी परिचय की मोहताज नहीं, आकांक्षा शर्मा जी, बॉलीवुड सिंगर जिनके गाने दुनिया के कोने कोने में धूम मचा चुके हैं। आज आप बलिया आई हुई हैं, कैसा फील हो रहा है मैम? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहली बार आई हूँ यहाँ ददरी मेला में परफॉर्म करने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा आके। और जहाँ तक बात किया जाए, ये थोड़ा सा भोजपुरी बेल्ट है, तो इधर के लोग थोड़े से अननोन हैं, तो थोड़ा सा हम जानेंगे कि एक छोटा सा आपका जर्नी हो जाए कि आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई और फिर आपने किस तरह से दुनिया में धूम मचा दिया। अननोन तो नहीं बोल दूँगी, क्योंकि मैं खुद भी झुमरी तिलैया में पैदा हुई हूँ, बाद में बाहर गई। तो पैदा झुमरी तिलैया में हुई हूँ, बड़ी रांची में हुई हूँ, और गया भी आना जाना बचपन में रहा है। बाद में राजस्थान चली गई। अब तो आप वो हम लोगों की फैमिली की हो गई, बोल सकते हैं आप, बिल्कुल। तो मतलब क्योंकि पैदा ही यहीं हुई हूँ, बाद में राजस्थान गई, फिर राजस्थान से बॉम्बे चली गई। तो अननोन तो यहाँ के लोग बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छी जगह पे पहचान बना रहे हैं सारे लोग, तो अननोन तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आपकी जर्नी है, ये जर्नी कैसी रही और आज क्या फील हो रहा है? बहुत अच्छा लगता है, और आई थिंक अभी जर्नी तो मतलब शुरू ही हुई है एक तरीके से। वैसे बहुत सारे लोगों का बहुत प्यार मिला है। हिट आ रहे हैं, आप तरीके से जर्नी शुरू ही हुई है। हाँ, वो भी एक बात है। और अभी मैं अपने इंडिपेंडेंट म्यूज़िक पे ध्यान दे रही हूँ, अपने यूट्यूब चैनल पे अपने खुद के गाने बना के, और मज़ा आया, बहुत मज़ा आ रहा है। इतने सारे लोग इतना प्यार देते हैं, इतने जगह जगह पे लोग बुलाते हैं मुझे परफॉर्मेंस के लिए। सो भगवान का आशीर्वाद है, अच्छा लग रहा है। अच्छा, इस समय आप कह रहे हैं कि अपने प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दे रही हैं, तो कौन से कुछ नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं जो तहलका मचा देने वाले हैं? देखिए, बॉलीवुड तो एक बात है, पर आजकल अच्छी बात यह है कि बॉलीवुड का मतलब बॉलीवुड के अलावा भी अगर कोई भी आर्टिस्ट, सिंगर इंडिपेंडेंटली भी काम करना चाहे तो सिर्फ बॉलीवुड तक ही हमारा ये सीमित नहीं रहा है। संगीत तो बिल्कुल अब्रॉड हो गया है। सबके लिए है। अगर आप बाहर नहीं जा सकते, अगर आप बॉम्बे नहीं जा सकते हैं, तो आप घर पे भी बैठ के गाना गा सकते हैं, और सोशल मीडिया के ज़रिए आप उसको हर जगह कोने कोने तक पहुंचा सकते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। बॉलीवुड में गाने गाए हैं मैंने, और आगे भी आएंगे, पर उसके साथ साथ मैं अपने इंडिपेंडेंट म्यूज़िक पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि आपके पास ये फ्रीडम है कि आप कहीं से भी बैठ के आप काम कर सकते हो। और मनपसंद के गीत सेलेक्ट कर सकते हैं।
मनपसंद का गीत सिलेक्ट कर सकते हैं, मनपसंद का गीत बना सकते हैं, कहीं से भी गा सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि अगर बॉलीवुड में कुछ करना है तो आपको बॉम्बे ही आना पड़ेगा। आजकल ये हम लोगों के साथ थोड़ा सा अच्छा हो गया है कि सोशल मीडिया के ज़रिए हम कहीं से भी रह के अपनी आवाज़ कहीं तक भी पहुंचा सकते हैं। एक भोजपुरी की स्टार है पवन सिंह, हाँ जी। जिनको पावर स्टार कहा जाता है। जब उनका सॉन्ग अभी रिलीज़ हुआ था स्त्री 2 के लिए, हाँ जी। तो वो सॉन्ग की रिकॉर्डिंग करने उन्हें मुंबई नहीं जाना पड़ा था, मुंबई खुद लखनऊ आके करके गया था। अपना नाम अगर आप इतना बड़ा बना लेते तो फिर मुंबई पूरा बॉलीवुड उठ के आ जाएगा, तो अच्छी बात है ना ये तो। सो इट्स अ वेरी, आई थिंक बहुत इंस्पायरिंग बात है कि उन्होंने अपना नाम इतना बड़ा बना लिया कि उनको बॉम्बे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लोग वहाँ से उठ के आ गए उनके लिए, तो बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक आकांक्षा शर्मा की बात की जाए तो आपके दिल के करीब कौन सा वो सॉन्ग है जो आपकी बीट जो है बढ़ा देता है? मुझे तो सारे गाने ही पसंद है, और ऐसे दिल का बीट तो कोई गाना नहीं बढ़ाता है। मतलब ठीक है, सारे गाने अच्छे लगते हैं, मूड पे डिपेंड करता है, कोई भी सब अच्छा लगता है। अपने गाने सब अच्छे ही लगेंगे। नहीं, मुझे अपने गाने से ज़्यादा दूसरों के गाने अच्छे लगते हैं। अच्छा, जहाँ तक देखा जाए ये हम लोग पूरब में बैठे हुए हैं इस समय। भारत का पूर्वी क्षेत्र है, भोजपुरी क्षेत्र है, तो इधर के लोगों के लिए कुछ आकांक्षा जी के पास है, कुछ बनाई है या कोई प्रोजेक्ट है? एक्चुअली अच्छा हुआ आपने मुझे सवाल पूछा। मैं पिछले साल से सोच रही हूँ छठ मैया पे एक गाना बनाने का, पर मैं अभी तक बना नहीं पाई हूँ, पता नहीं क्यों। हालांकि मैंने बैठ के एक बार लिखना भी शुरू किया था, क्योंकि मैं पैदा झुमरी तिलैया में हुई हूँ, बड़ी रांची में हुई हूँ, तो मैंने खुद छठ बहुत सालों तक सेलिब्रेट किया है, तो मुझे बहुत याद आता है। तो अच्छा हुआ आपने भी मुझे याद दिला दिया। ऐसा नहीं था कि मुझे याद नहीं था, पर बोलते ना कि हर चीज़ का समय आता है, तो मेरी दिली इच्छा है कि मैं छठी मैया वाला वो गाना गाऊं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे पापा को भी बहुत पसंद है। हाँ, दारा 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 दारा। इसके बोल मुझे याद नहीं है, पर ये धुन बहुत प्यारी है, वो बचपन से कानों में गूंज रहा है, तो अब इसको कांच की बांस, कांच ही बांस बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। जहाँ तक आने वाले प्रोजेक्ट्स की बात किया जाए तो आने वाले वो कौन से कुछ नए गाने आए हों जो हमारे दर्शकों तक अभी न पहुँचे हों, खाली आपके यूट्यूब पे हों और लोगों ने न देखे हों, और क्या प्रोजेक्ट है वो बताइए? वैसे मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो मेरे नाम पे ही है, आकांक्षा शर्मा। उसमें कुछ हिंदी गाने हैं, कुछ राजस्थानी गाने हैं, चूँकि अब मैं राजस्थान शिफ्ट हो गई थी मम्मी पापा के साथ कुछ साल पहले, तो मेरा बड़ा मन था कि मैं जहाँ रह रही हूँ उसके कल्चर को प्रमोट करूँ। और चूँकि मैं राजस्थानी भी हूँ, पर मैं थोड़ी सी बिहारी भी हूँ और बॉम्बे की भी हूँ, तो बॉम्बे के लिए तो बॉलीवुड में गाने गाए हैं मैंने और आगे भी गाऊँगी। तो अभी राजस्थान के गाने को थोड़ा सा प्रमोट कर रही हूँ, और अब मुझे फोक भी गाया है मैंने राजस्थान में। थाने काजलियो बनालू करके राजस्थान का बहुत अच्छा फेमस फोक है, जो मेरा वहाँ पे काफ़ी वायरल और सुपर हिट हुआ है, और उसकी वजह से मुझे बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया। इनफैक्ट बॉलीवुड के गानों से ज़्यादा मुझे उसके लिए लोग पसंद करते हैं। बिल्कुल, तो आई थिंक अपने कल्चर को आगे बढ़ाते हैं तो लोगों का थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार मिल जाता है। तो अब मैं यहाँ के लोगों का दिल जीतने के लिए ये वाला गाना भी बनाऊँगी तो मुझे यहाँ के लोगों का भी और प्यार मिलेगा। जिस तरह से देखा जाए तेज़ी से भोजपुरी बढ़ रहा है, भोजपुरी में कई सिंगर हैं, खेसारी लाल हैं, पवन सिंह हैं, रितेश पांडे हैं, तो अगर आकांक्षा जी को मौका मिलता है तो फिर क्या भोजपुरी गाएंगे? बिल्कुल, मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और फ़ैन से ज़्यादा मैं इनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि अब आज अगर आप देखेंगे तो पंजाब म्यूज़िक इंडस्ट्री कहाँ तक पहुँच गई है। तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भोजपुरी म्यूज़िक इंडस्ट्री भी आज इतनी बड़ी हो जाएगी कि बादशाह जैसे बड़े बड़े रैपर्स खुद खेसारी लाल जी के साथ आके कोलैबोरेट कर रहे हैं, पवन जी के साथ। मतलब इन लोगों ने अपनी चीज़ को, मतलब अपनी रूट को नहीं छोड़ते हुए, क्योंकि क्या होता है ना, आप बॉलीवुड के पीछे कहीं ना कहीं उस चीज़ में इतना गुम हो जाते हो कि आप अपनी संस्कृति, अपना कल्चर कहीं ना कहीं भूलने लग जाते हो। तो मैं इसको गलत नहीं बोलूँगी, लेकिन अगर आप अपने कल्चर को साथ लेके जा रहे हो और अपने रूट को अगर
सब जगह पहचान उसको दिला पा रहे हो, तो आई थिंक इससे ज़्यादा सम्मान की बात और कुछ नहीं हो सकती है। तो अगर मुझे मौका मिला है इनके साथ गाना गाने का, कोलैबोरेट करने का, तो मैं तो यहीं आके थोड़े दिन पहले तो अच्छे से रहूँगी और पहले सीखूँगी और उसके बाद उनके साथ गाऊँगी। तो जो भोजपुरी कहा जाए, भोजपुरी को प्रॉपरली एकदम रेडी तैयार कर लेंगे या फिर आएंगे भोजपुरी? हाँ, मतलब देखिए, अभी बात तो मैं भी वैसे हम करके करते हैं हम लोग घर पे। ऐसा नहीं है कि मुझे बिल्कुल आती नहीं है समझ में, क्योंकि पैदा चूँकि यहीं हुई हूँ, स्कूलिंग भी यहाँ पे रांची में हुई थी बहुत साल तक। मेरी मम्मा भी रांची में काफ़ी साल तक पढ़ाती थी, तो वो ऑलरेडी अंदर है। पर वो ये कि काम की वजह से इतने सारे जगह पे हम लोग घूमते हैं ना, तो थोड़ा सब जगह का कल्चर आ जाता है। तो उसको अनलर्न करने के लिए शायद यहाँ पे आके मेरे को थोड़ा सा अपने भाषा पे काम करना पड़ सकता है, पर मज़ा बहुत आएगा। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं कि जल्दी आपका कोई बड़ा सॉन्ग आए, और वो भी आधी रात को तू आई नहीं जैसे एकदम तहलका मचा दे। हाँ, मतलब यहाँ के बड़े सुपरस्टार्स के साथ कोलैबोरेट करने का मौका मिला तो फिर मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और अगर वो ये लोग इंटरव्यू सुन रहे होंगे तो मैं उनसे बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ हमें मौका दीजिए, हम भी यहाँ के कल्चर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है भोजपुरी में। अच्छा, हम चाहेंगे चलते चलते आप क्या गुनगुनाएंगी आज? ये बलिया बगावती तेवरों के लिए अपने जाना जाता है, और आपको शायद याद न होगा, बलिया 1942 में सबसे पहले आज़ाद हो गया था। 47 में भी 48 आवर्स पहले बलिया आज़ाद हो गया था। तो क्या सुना के जाएंगे? मैं जाते जाते बस 2 लाइन सुना देती हूँ। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना।